हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। पेट 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसमें 16 अक्टूबर का 16 अक्टूबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। तो इस पेपर के अंदर बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स की जो कि आपके रिलेटेड हैं जीएस, जीके एंड करंट अफेयर के स्पेशली। ठीक है, बट हाँ साथ में हम कुछ रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी हम साथ में कवर अप कर लेंगे, उनको भी देख लेंगे जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। स्पेशली मेरा कंसर्न है विद द जीएस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन वीडियो के सॉल्यूशन के लिए बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन, बेसिकली एक्ट लेड डाउन द कंडीशन फॉर नेशनलिज्म बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब राष्ट्रीयकरण करना है बैंकों का, उसके लिए कौन सा वो जो एक्ट है वो बात करता है। वो एक्ट है आपका बैंकिंग कंपनीज ब्रैकेट में एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। मतलब 1970 में बैंकों का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था या नेशनलिज्म किया गया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन किया गया था बेसिकली कहा जाए तो। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का। साथ में हम देख लेते हैं स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान का, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक आर्टिकल जो है डीपीएसपी के अंदर आते हैं। और पार्ट कौन सा है इसका, पार्ट 4 है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे की तरफ हम बढ़े हैं तो थोड़ा सा आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है ये, ठीक है आई थिंक, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इनको देखते हैं, पांचवा छठा और दूसरा। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 19 जो है वो किस राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। छठा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर टू होम एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल। एग्जीक्यूटिव जो है वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को भारत के अंदर। ठीक है, और वर्गीस क्यूरियन नाम लिखा हुआ है, तो वर्गीस क्यूरियन क्या है, इन्हें फादर ऑफ बेसिकली मिल्क रिवॉल्यूशन या वाइट रिवॉल्यूशन जो है, दुग्ध क्रांति, तो उसके लिए वर्गीस क्यूरियन का नाम आता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं है सेलेंट फीचर, ठीक है, मतलब मुख्य विशेषता नहीं है। वो है देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिटेल्ड है, 2 टीयर सिस्टम नहीं है भारत के अंदर, संविधान के अंदर 2 टीयर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर 3 टीयर सिस्टम गवर्नमेंट की बात करी गई है। ठीक है, 3 स्तरीय सरकार की बात करी गई है, ना कि 2 स्तरीय। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं इधर की तरफ, फिर हम चलिए नीचे से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर है 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टीयर सिस्टम आर देयर इन पंचायती सिस्टम, पंचायती राज के अंदर भारत में। तो जैसा कि अभी मैंने बात करी, तो 3 टीयर सिस्टम है यहाँ पर, 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है फोलियम इज अ टिश्यू फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। फोलियम जो है बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलता है, जाइलम फोलियम, ये आपका प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है
विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द कार बैटरी, कार बैटरी के अंदर कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है ये पूछा गया है। तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी के अंदर। फिर देखिए ये जो आपका एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 17वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.35, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है, इसको निकालना है, ऑल प्राइम नंबर्स जो है वो 60 से 80 के बीच में उनका आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 70.2, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले चलते हैं इसे। ओके ये हो चुका था हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। यहाँ पर हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। पायरिया जो है इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पायरिया जो है वो किस चीज़ की डिजीज है, बेसिकली गम से होती है, ठीक है, मसूड़ों में जो गम जमा जाता है दांतों में, उसकी वजह से पायरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। 9वां प्रश्न है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, देखिए वाटर जो है स्टीम में केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल चेंज है इसमें, दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ 19 इज 7.6, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 40%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर ये एक 14वां प्रश्न है, यहाँ पर आपसे इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला बेसिस पे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 14वें प्रश्न की वो आएगी 2.35, दैट इज 2.35, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ऊपर हमारा एक और प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है यहाँ पर, मतलब फ्रैक्शन बड़ा का मतलब है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, बड़ी आएगी बेसिक पॉइंट में, तो वो है 7/8, ऑप्शन नंबर ए इज द बी इज द करेक्ट आंसर। 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने अप्रॉक्सीमेटली वॉट होते हैं, वो होते हैं 746 वॉट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए 18वां प्रश्न है, तो 18वें प्रश्न में है, हिंदी के क्वेश्चन हैं थोड़े, तो इसको देखते हैं। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद और पसीना, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। खाक में मिल जाना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनिल का पर्यायवाची बताना है आपको, तो 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है अनिल का पर्यायवाची होता है पवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। गुप्त का विलोम क्या होता है, गुप्त का विलोम होगा प्रकट हो जाना, ठीक है। सद्भावना में का संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो सत सत और भावना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं, देखिए इसमें से पीछे से मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि बेसिकली इंग्लिश के थे, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के बाद, यहाँ पर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है। तो इसमें से जो ऑड होगा वो होगा आपका यहाँ पे 33, ठीक है, ये अलग है आपका, बाकी सब मतलब ये अलग है और 11 से डिवाइड हो जाता है सिंपली एक तरीके से कहा जाए तो। बाकी 11 से सॉरी, इस सीरीज में से आउट करना था आपको ऑड वाला, वो है 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में जो करेक्ट आंसर होगा, आपको एंगल निकालना है बिटवीन हैंड आवर, जब आपको 6:10 बचे होंगे, तो वहाँ पर जो एंगल आएगा वो आएगा 125 डिग्री, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, तो 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 14122 आएगा आपका, 14122, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, कोडिंग के अनुसार। फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 32 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 33 और 34 की। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें पूछा गया है कि न्यू स्पीसीज ऑफ डमसिल फ्लाई जो है, जो आपको देखने को मिली है अन्नामलाई रेल टेल के अंदर, ये किस स्टेट के अंदर डिस्कवर की गई है, ये डिस्कवर की गई है केरला के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गोपी सेठ, गोपी कहती है कि भाई दैट पर्सन इज अ फादर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, गोपी का किसको बुला रही है, बेसिकली यहाँ पर गोपी बुला रही है मैटरनल ग्रैंडफादर को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो INS तरकश है उसने एक्सरसाइज की है, नेवल एक्सरसाइज होती है बेसिकली, अल्माज PC411 और नीमर PC413 के साथ लाल सागर में, ठीक है। तो भारत का जो INS है तरकाश, और किस देश की नेवी के साथ ये एक्सरसाइज हुई है, ये हुई है सूडान की नेवी के साथ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न 36वां है, जागृति जो है
निम्नलिखित में से किससे संबंधित शुभांकर है? जागृति जो है बेसिकली उपभोक्ता जागरूकता का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 36 नंबर प्रश्न का। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है टाटा पावर सोलर स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? ये किया है इन्होंने केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 40वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 21 दिवसीय अभ्यास संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का किन देशों के बीच में संपन्न हुआ है? ये हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में, दैट इज इंडिया एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगला प्रश्न है इसमें 37 नंबर कि राइट द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद शहर है उसका नया नाम क्या रखा गया है 37 का? दैट इज यहाँ पर जो रहेगा दैट इज संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन विच कंट्रीज ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल सर्विस कॉन्फ्रेंस द आयुर्वेद रत्न अवार्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है जुलाई 2022 के अंदर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संदर्भ में विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, अनाउंसमेंट हुई थी वो किसने करी थी? वो करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इधर की तरफ, साइड करते हैं थोड़ा सा इसे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 50वां प्रश्न है। तो 50वें प्रश्न का जो पूछा गया है यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द 29 स्टेट जो 2014 में बने। ठीक है, तो वो कौन था? 29 तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। डैश आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा, दैट इज द सांजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न 45 प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डार्क कर्मयोगी पोर्टल जो है इसका क्या उद्देश्य है? बेसिकली इसका उद्देश्य है इनहेंस करना कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अमंग 40 लाख ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? दैट इज जेरूसलम। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा। तो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये प्रश्न है 48 नंबर का। तो इसमें पूछा गया है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज कुर्ग सी क्रूग। ठीक है, कुर्ग कह लीजिए इसे, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 43 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। तो वो कौन सा देश है? वो है आपका बांग्लादेश। ये क्वेश्चन आपका कल के पेपर में भी आया था 15 तारीख में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच डे सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्म एयरफोर्स डे। तो एयरफोर्स डे आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आ गया 47 नंबर क्वेश्चन है ना। तो दैट इज इन 8 ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं ऊपर, थोड़े कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका था बांग्लादेश। ये है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2022 के अंदर कॉफ़ी बोर्ड हैज साइंड एन एमओयू टू डेवलप द क्लाइमेट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉफ़ी क्रॉप। किसके साथ मिलकर ये बनाएंगे? दैट इज विद द इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल किस स्टेट के पास है? वो है 46 का करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और इसका तो हम बात कर ही चुके हैं, 8 अक्टूबर रहता है इंडियन एयरफोर्स डे। चलिए फिर देखिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे जीके जीएस के। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेमस बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? दिस इज रिटन विद द महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। आप यहाँ देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 52 में पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ्स इमिटेड विच हीट्स द लोअर एटमॉस्फेयर। वो कौन सी लाइट होती है बेसिकली? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
फिर हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। फिर देखिए 54 क्वेश्चन है, फिर आपका ये बेसिकली पैराग्राफ वाला पैसेज वाला क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को कवर कब कर रहा था। तो ये आपके पैराग्राफ वाले ही क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं अभी छोड़ रहा हूँ। चलिए फिर देखिए 83 तक के क्वेश्चन जो है 80 सॉरी ये ज़्यादा मोटा हो गया। 83 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्राफ वगैरह वाले हैं, तो उनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं फिर आगे अपने कुछ और जीके और जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध अटेन द इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे? तो वो नदी थी आपकी निरंजना नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन है अगला हर्षवर्धन से रिलेटेड के दौरान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 85 का दैट इज कन्नौज होगा। तो कन्नौज यहाँ पर आपको किधर दिख रहा है भाई? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 85 का। फिर हम बात करते हैं आगे 85 के बाद 86 और 87 नंबर क्वेश्चन की। तो 86 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी स्ट्रेंथ वॉज गोरिल्ला वॉरफेयर। मतलब किस आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी गोरिल्ला वॉरफेयर, उसकी एक ताकत हुआ करती थी, तो वो थी आपकी मराठास की। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 87 की हम बात करें तो डैश टेक्निक वॉज यूज फॉर द मेकिंग ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल हड़प्पा पीरियड के अंदर। किसका बना था ये बना था आपका मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन 87 का करेक्ट आंसर। फिर आप देख सकते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है? वो है बाल गंगाधर तिलक। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर हम यहाँ देख लेते हैं सामने 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 में पूछा गया है कि which was an example of ultimate authority of the British government in the provision of the Government of India Act 1935। तो यहाँ का जो ये था तो दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसके द्वारा की गई थी? दैट इज द सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन कल की डेट में भी आया था आपका, जो 15 तारीख को पेपर। देखिए कई सारे ना क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जब आपकी सीरीज में क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, पेपर हो रहे होते हैं, तो रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो जाता है। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन या जो भी पेपर हुआ है पिछला वाला उसको देखना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन है आपका 89 नंबर। तो स्वदेशी मूवमेंट का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन। एक मिनट, यहाँ पे बंगाल विभाजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डिसीजन ऑफ डिवाइड बंगाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत की जाने करने के लिए उत्सुकता दिखाई? तो वो भाषा थी यहाँ पर इंग्लिश, दैट इज अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 92 हम चेक कर चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस है। 93 की बात करते हैं। तो 93 में इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं फिर देखते हैं, पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ओके 93 में आपसे पूछा गया है कि द मेन रीजन बिहाइंड द महात्मा गांधी डिसीजन टेकन बाय द खिलाफत इशू। तो इसका जो कारण था मुख्य वो था कि टू ब्रिंग द मोर यूनिटी अमंग द हिंदूज एंड अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम बेसिकली। ब्रिंग द मोर यूनिटी हिंदूज एंड मुस्लिम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो थोड़ा सा इसे स्लाइड करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। 100 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 100वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो वो कहा जाता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक मिनट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल है कर्णावती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज नॉट अ चेंज ना, दैट इज मॉर्बिडिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड एज
99 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी मेजर टाइम जोन्स इज द वर्ल्ड डिवाइड, दुनिया कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है कम्प्लीटली, तो ये है 24 टाइम जोन के अंदर पूरी दुनिया डिवाइडेड हो रखी है। फिर हम बात करते हैं आगे, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके ऊपर की तरफ, तो उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो क्वेश्चन और बचे हुए थे। तो हमारा एक 94 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वन कैन फाइंड द वाइड डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, तो वो कौन सी जगह है ये देखने को मिलेगी थार डेजर्ट के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ स्टेबिलिटी के लिए जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, वो था आपका चौथा 5 ईयर प्लान, ठीक है, दैट इज द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी, हमने बात करी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है पेट 2022, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 16 अक्टूबर में 2022 को, और ये पेपर था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है, जिसके अंदर हमने जीके जीएस या फिर आप करंट अफेयर कह लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस को हमने किया है, बाकी ग्राफिकल क्वेश्चंस को मैंने नहीं किया है। तो ये था सॉल्यूशन। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।